नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के आरोप में दोषी ठहराया गया है और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। बताते चले आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा का ऐलान कर दिया। बुधवार को 3 सदस्यों वाली पीठ ने ये फैसला सुनाया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की पीठ की अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की। ये पहली बार है जब किसी मामले में शेख हसीना को जेल की सजा सुनाई गई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां प्रदेश से आए अपना दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपने नेतृत्व में चारबाग में रविंद्रालय में जन स्वाभिमान दिवस का आयोजन कराया। इसके साथ ही सोनेलाल पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। यहाँ यूपी सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम बदले गए हैं और अब अंबेडकर नगर के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम भी बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए से पार्टी का गठबंधन है और आगे भी 2027 का चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे। करते हैं और उसी प्रकार आज भी जन स्वाभिमान दिवस के आयोजन के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारी पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। आप देख रहे हैं कि हॉल के अंदर जितनी भीड़ है उसकी कई गुना भीड़ हॉल के बाहर है। तो सभी लोगों की डॉक्टर साहब के प्रति अपार श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए और उन्होंने जो हमें सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया है उस पर आगे बढ़ने का संकल्प लेने के लिए सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। मंच से आशीष पटेल जी द्वारा तब गठबंधन को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं और कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, षड्यंत्र होता रहा है और लगातार हो रहा है। क्या ये खाली उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में या आप आशीष पटेल जी से पूछिए इसका जवाब। सोनेलाल पटेल के जन्मदिवस पर आज अपना दल आज स्वाभिमान जन्म दिवस आज मना रही है और इस मौके पर आज राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है। आज जो प्रोग्राम किया गया है इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग समर्थक हैं इसके पार्टी के, तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज हम सारे लोग जो आप यहाँ का हुजूम देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो जोश देख रहे हैं वो और सिर्फ आज पार्टी के जो संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी की जन्म जयंती के रूप में जो हम लोग 2 जुलाई को मनाते हैं, आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इसको हम लोग जयंती के ही नाम पे नहीं मनाते हैं, हम लोग इसको जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हिंदुस्तान के कोने कोने से ये जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देख रहे हैं इसका जोश बताता है कि पार्टी की जो गति है और जो पार्टी का कहीं ना कहीं इस पूरे हिंदुस्तान में जो फैल रही है वो इस पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं उनका जोश बता रहा है। और हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस पार्टी के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दीदी अनुप्रिया पटेल जी के हम लोग सुनने को आते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल भैया को हम लोग यहाँ सुनने को आते हैं। हम लोग जितनी बार भी यहाँ पे आते हैं उनका जो दिशा निर्देश होता है हम अपने विधानसभाओं में जाके उस दिशा निर्देश को लागू कराने का और जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या दिशा निर्देश क्या है डॉक्टर अनुप्रिया पटेल का या आशीष पटेल का, क्या दिशा निर्देश दिया उन्होंने? दिशा निर्देश ये है कि जो हमारी पार्टी की नीति है, जैसा आप जानते हैं यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी का जो जीवन रहा है वो शोषित, वंचित और समाज से जो उपेक्षित लोग हैं उनके उत्थान करने के लिए लगाया था। तो कहीं ना कहीं उसी संबंध में हमारी दीदी इस दिशा निर्देश को और समाज में जो उपेक्षित लोग हैं उनके लिए काम कर रही हैं और इसी चीज़ को हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया जाता है जन जन तक पहुंचाने का, जन जन की जो समस्याएं हैं, जो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज से उपेक्षित वर्ग है, उनके तक हमारी बातों को पहुंचाने का जो काम कर रही हैं उसी दिशा निर्देश को हम लोग जन जन तक। पंचायत का चुनाव आ रहा है तो पंचायत के चुनाव में क्या जो अपना दल यश है क्या अलग अलग तरीके से लड़ेगा या फिर गठबंधन में ही लड़ेगा? मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर दूं कि अपना दल एस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जिला पंचायत चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है, क्योंकि छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनके लड़ने के लिए वो सीटें दी जाएंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पे अपना दल पिछली बार जीता था, इस बार उसको दोहराएगा, इतिहास को दोहराएगा। 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, 2027 के विधानसभा के चुनाव में क्या गठबंधन बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर 2027 में अकेले अपना दल चुनाव लड़ेगी? देखिए, एक चीज़ बता दें, गठबंधन में पिछले 3 गठबंधन से चल रहा है बीजेपी के साथ। आप भी कुछ बोले? अकेले अपने आप लड़ेगी। अच्छा, अपना दल अकेले चुनाव लड़ेगी?
जी मेरी बात लिसन टू मी। हमारा जो एनडीए के साथ गठबंधन है वो अभी जारी है और हमारी पार्टी की तरफ से जो अभी हमारा कोई ऐसा क्या, हमारे तो पार्टी देख रही जिस तरह से बढ़ रहा है हमारा जो है, आप जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जो गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश से हमारी पार्टी आगे जा रही है और हम अभी तक अपना गठबंधन का जो धर्म है निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कार्यकर्ता जो अपना दल यस के कार्यक्रम में जन स्वाभिमान दिवस के मौके पर आए थे और पूरे प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद है और 2027 के चुनाव को भी जिताने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें पंचायत चुनाव के लिए, तो पंचायत चुनाव अपना दल यस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।